हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल चैनल AK 2.0 टेक्निकल लवर पर। तो भाई आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ समय कार्य का 5वां पार्ट, जिसमें से आप हमारे साथ क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है भाई, आपके लिए भाई बैक टू बैक क्लास आपको डेली मिलेगी। मैथ्स की टॉपिक वाइज आपको डेली क्लास हमारे चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को बोलें कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। यदि आपको पसंद आता है तो हमारे भाई वीडियो को लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिल सके और हम अगले मोटिवेट के साथ आपके इसी मोटिवेट के साथ अगली क्लास में उपस्थित हों। तो आज हम ले सकते हैं भाई हम आपको आज से पहला क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आप देख सकते हो, तो भाई अभी तक आपने हमारे साथ जितने भी अध्ययन किए हैं, आप एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं ताकि आप एक नोट्स को बना पाओ। तो आप जब रिवीजन कर रहे होंगे तो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो भाई हम लेके चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन की ओर। क्या है भाई आज का पहला क्वेश्चन? देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, जो आगामी परीक्षा की दृष्टि के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर है आज का पहला क्वेश्चन की A तथा B मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्या है भाई क्वेश्चन की A तथा B मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है भाई, आगे क्या कहता है क्वेश्चन की B तथा C मिलकर, क्या है भाई B तथा C मिलकर इसे कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? B तथा C मिलकर इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, और आगे क्या कहता है क्वेश्चन की C तथा A मिलकर इसे कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? तो 12 दिनों में इसे समाप्त कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? ठीक है, बताना हमको कि A प्लस B प्लस C मिलकर कितने दिन में कार्य समाप्त कर सकेंगे तथा B अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा भाई ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, आप हमारे साथ बने रहिए, आपको इसी तरह के क्वेश्चन डेली प्रोवाइड कराए जाएंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों पे शेयर करें। तो भाई देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, जैसा कि आप देख सकते हो। देखो, मैंने आपको सिखाया हूँ पिछली वाली वीडियो में जिस तरह से ये जाते हैं। तो ये दिन है, यदि हमको टोटल काम निकालने के लिए क्या करता है भाई, एलसीएम लेना पड़ता है। तो मैंने आपको सिखा चुका हूँ एलसीएम कैसे लेना करके। जैसे कि देखो, A B कितने दिन में करता था? 20 दिन में। B प्लस C 15 दिन में और C प्लस जो A है मेरे भाई वो 12 दिन में काम को खत्म कर सकते हैं। तो हमको बताना है A प्लस B और B अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखो, तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे सबसे पहले। तो तीनों का एलसीएम होगा दोस्तों, वो क्या होगा? एलसीएम लेना मैंने आपको बताया हूँ 20, 15 और 12 का यदि आप एलसीएम लेना चाहते हो तो आप इसके फैक्टर गिरा लीजिए। फैक्टर कैसे? जैसे कि आप 20 को कैसे तोड़ सकते हो? 2 दूनी 4 और 4 पंचे कितना होता है दोस्तों? 20 होता है। ठीक है, ये इसके आपने फैक्टर गिरा है। 15 को आपको तोड़ना है तो 3 गुणित 5, 3 बचे 15, आप ऐसे इनको तोड़ सकते हो। यदि आपको 12 को तोड़ना तो 2 दूनी 4 और 4 से कितना तो दोस्तों 12 होता है। ये आपने भाई इनके फैक्टर को गिरा लिए। आपको सबसे बड़ी वाली संख्या उठाना है। सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे? 20 है। तो 20 के फैक्टर को आपको उठा के नीचे रख लेना है। 2 गुणित 5, ये क्या होगा हमारे 20 के फैक्टर है भाई। ठीक है, इसमें हम देखेंगे भाई, अब छोटी संख्या की तरफ जाएंगे। हम जाएंगे 15 में। 15 के फैक्टर देखते हैं हम 3। हमारे पास यहाँ 3 उपलब्ध है क्या? बिल्कुल भी 3 उपलब्ध नहीं है, तो हम इसमें 3 ऐड कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम जाएंगे 12 में। देखो, 5 तो हमारे पास पहले से उपलब्ध है तो 5 को लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। उसके बाद हम जाएंगे 12 पे। देखो, 2 हमारे पास है, 2 हमारे पास है, 3 भी हमारे पास है, तो इसको लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो दोस्तों, ये हमारा एलसीएम निकल चुका है। क्या निकल चुका है? 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 20 से कितना 60। ये 60 जो है दोस्तों, ये क्या है हमारा एलसीएम है भाई। ठीक है, और भी मैंने आपको कई तरीका बताया हूँ, आप वैसे भी निकाल सकते हो। यदि आपको कुछ नहीं आता तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो जो आपने पहले सीखे हैं, ऐसा है। ठीक है भाई, और भी बहुत सारे तरीका है। ये वाली मेथड भाई सबसे इजी पड़ती है, बड़े बड़े अंकों को आप आसानी से फैक्टर गिरा सकते हो। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। क्या कहता भाई क्वेश्चन? हमने एलसीएम ले लिया, कितना आया हमारा एलसीएम? एलसीएम जो आया दोस्तों 60 आया। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली वाले वीडियो में, पिछली क्लास में, कि जो हमारा एलसीएम होता है वही क्या होता है दोस्तों? वो वाला हमारा पूरा टोटल वर्क होता है। क्या होता है? तो टोटल काम होता है। क्या? एलसीएम। तो हमारा टोटल काम क्या हो जाएगा? हमारा जो टोटल काम है वो हो जाएगा दोस्तों 60। देखते हैं, चलो हम इनकी क्षमता निकाल लेते हैं। देखते हैं दोस्तों, A प्लस B
किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। टोटल काम कितना है मेरे भाई, टोटल काम जो 60 है, तो A प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में ये 3 काम करेंगे। कैसे निकालते हैं दोस्तों, टोटल काम में से, टोटल काम आपका 60 है, कितने दिनों में कर सकते हैं, 20 दिनों में। जब इसको काटा होंगे तो इसकी कितने दिन की क्षमता जाती है, एक दिन की क्षमता जाती है। तो A प्लस बी जो है वो कितने दिन में, A प्लस बी की क्षमता कितनी आई, 3 आएगी, ठीक है। इसी प्रकार B प्लस सी की क्षमता कितनी आएगी, 15 चौ के कितना होगा, 60 होगा, ठीक है। और C प्लस ए की क्षमता कितनी आएगी दोस्तों, तो 5 आएगी। तो हम कह सकते हैं दोस्तों हमने ये क्या निकाल लिया, उनकी सबकी क्षमता को हमने निकाल लिया, ठीक है। हमको बताना क्या है, हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन जो बोल रहा भाई कि A प्लस बी कितने दिनों में समाप्त करेंगे और B अकेला कितने दिनों में इसे समाप्त करेगा। तो हम चलते हैं भाई क्वेश्चन की ओर, कितने दिन लगाते देखो। अब हम हमारे पास यहाँ पे A प्लस बी की क्षमता 3 है, B प्लस सी की क्षमता 4 है और C प्लस ए की क्षमता कितनी है, 5 है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि हर एक जो व्यक्ति है वो 2-2 बार आ गया है, आया है ना, यहाँ पे A आया तो यहाँ भी आया, यहाँ B तो यहाँ B, यहाँ C तो यहाँ C। मतलब दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि जो एक व्यक्ति है वो डबल बार आ चुका है, ठीक है। तो हम कहते हैं भाई इन सबकी हम क्षमता को जोड़ लेंगे तो 5 4 9 9 3 12। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि जो 12 जो क्षमता है ये कितने की है, 2A प्लस 2B प्लस 2C। 2C की क्षमता कितनी है दोस्तों, 12 की है, ठीक है भाई। क्या आप इतनी बात को समझ पा रहे हो, क्योंकि मेरे भाई देखो यहाँ पे हर एक व्यक्ति 2-2 बार काउंट हुआ है, इसलिए हमने 2A प्लस 2B प्लस 2C की क्षमता टोटल कितनी निकाल लिए, 12 निकाल लिए, ठीक है भाई। इसके बाद हम चलते आगे, देखो यहाँ से हमारा 2 क्या जाएगा, 2 हमारा कॉमन जाएगा, तो 2 अंदर क्या बचेगा दोस्तों, A प्लस B प्लस C बचेगा, बराबर में क्या है मेरे भाई, बराबर में 12 है, ठीक है भाई। जब हम इसको आगे सॉल्व कर रहे होंगे तो A प्लस B प्लस C बराबर 12 बटे ये किसमें है, गुणा में, तो क्या जाएगा, भाग में जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों जो A प्लस B प्लस C बराबर क्षमता कितनी आई, A प्लस B की जो क्षमता आई है दोस्तों वो कितनी आई, 6 आई दोस्तों, ठीक है। कितना क्षमता आया दोस्तों, 6 आया। क्या आप इतनी बात को समझ पा रहे हो मेरे भाई, बताइए। यदि आप समझ पा रहे हो भाई तो कमेंट करना भाई, ठीक है। अब देखो हमारे पास A प्लस B प्लस C की क्षमता तो आ चुकी दोस्तों, हमको क्या बताना है कि A प्लस B प्लस C इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। पहली कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है दोस्तों की B अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखो हमारे पास A प्लस B प्लस C की क्षमता ऑलरेडी C आ चुकी है, अब हमको क्या पता करना है, B की क्षमता पता करना है। तो B की क्षमता कैसे पता करेंगे दोस्तों, देखो हमारे पास A प्लस C की क्षमता है कितनी, 5, A प्लस C प्लस A की क्षमता कितनी है दोस्तों, कितनी है, 5 है, और B प्लस C की क्षमता कितनी है, 4 है, और A प्लस B की क्षमता की बात करें तो कितनी है, 3 है, ठीक है भाई। हमको बताना A प्लस B कितने में समाप्त कर देंगे। तो भाई हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं कि जो A प्लस B है वो कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे दोस्तों, बताओ कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो ये 60 काम है टोटल, 60 काम के साथ जब A प्लस B काम कर रहे होंगे, कितनी क्षमता है भाई A प्लस बी की, 6 है, तो A प्लस बी कितने दिन में समाप्त कर देंगे दोस्तों, 10 दिन में A प्लस बी समाप्त कर देंगे, ठीक है भाई। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं, कितने दिन में समाप्त कर देंगे, 10 दिन में इसे समाप्त कर देंगे। पर मेरे भाई सोचो आप, यदि वो B की बात करें कि B अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो दोस्तों देखो B की क्षमता आप कैसे निकाल रहे होंगे, आपको पता है जो A प्लस B प्लस C तीनों की क्षमता 6 है मेरे भाई। इसमें यदि हम A प्लस C की क्षमता घटा दें, यदि A प्लस C की क्षमता हम क्या कर दें, घटा दें, तो A से ये कट जाएगा तो बचेगा कितना, B बचेगा दोस्तों। तो A C की क्षमता कितनी है, 5 है, 6 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 1, ठीक है भाई। कितना बचेगा, 1। तो हम कह सकते हैं जो B की क्षमता आई कितनी है, 1 है। तो B को काम टोटल काम करने में कितना दिन लगेगा दोस्तों, कितना दिन लगेगा, तो टोटल काम कितना है, 60 है मेरे दोस्त। तो कितनी क्षमता के साथ करेगा वो, 1 क्षमता के साथ करेगा। तो B अकेला इस काम कितने दिन में समाप्त कर देगा, 60 दिन में समाप्त कर देगा। यही आपके आंसर भाई। क्या आप समझ पा रहे हो भाई, बस आप हमारे साथ बने रहिए, आपको डेली ऐसे एक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है भाई। यदि आप समझ पा रहे हो तो भाई अपने दोस्तों पर शेयर कमेंट जरूर करें, लाइक करें भाई, ठीक। बहुत ही आसान क्वेश्चन था भाई, बस सिर्फ हमको क्षमता निकालना है और उसी क्षमता के साथ हमको आगे बढ़ना है, ठीक है भाई। क्या आप समझ पा रहे हैं, यदि आप समझ पा रहे हैं तो जल्दी से इसे नोट कर लें, फिर चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है आज का अगला क्वेश्चन, ठीक है भाई। या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो
तो क्या है दोस्तों आज का दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन के सामने चल रहा है दूसरा क्वेश्चन कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। ठीक है भाई, जो ए की कार्य क्षमता है बी से 2 गुनी है दोस्त। क्या है, ए की जो कार्य क्षमता है दोस्त वो बी से कितनी गुनी है। ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए की जो कार्य करने की क्षमता है वो बी से कितनी है, 2 गुनी है। ठीक है ना, बी से 2 गुनी है। यदि बी की कार्य क्षमता 2 है तो ए की दो है तो बी की कितनी रहेगी, 1 रहेगी, क्योंकि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमको बताना है कि इसमें ए अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा, इसी काम को ए अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। देखो कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। ए की जो कार्य क्षमता है दोस्त वो बी से कैसी है, ए की जो कार्य क्षमता है बी से कैसी है, 2 गुनी है। ठीक है, कैसी है, 2 गुनी है, 2 गुनी है। ठीक है, तो यदि बी एक काम करता है 1 दिन में तो बी ए कितना काम करेगा, अरे ए कितना काम करेगा तो 2 दिन काम करेगा। ठीक है ना, तो भाई आप देख सकते हो जो दोनों मिलकर कितने दिन समाप्त कर सकते हो, 14 दिन का दोनों समाप्त कर सकते हैं। ठीक, तो भाई देखो ए की जो कार्य क्षमता है वो 2 है, मतलब ए जो काम करता है 1 दिन में 2 काम करता है और बी कितना काम करता तो 1 काम करता। मेरे भाई आप कह सकते हो कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं दोस्त। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं, यदि समझ पा रहे होंगे तो बस हो गया भाई ये खत्म क्वेश्चन। दोनों मिलकर 14 दिन लेते हैं तो 14 दिन लेते हैं, 3 की क्षमता से कार्य करेंगे तो 14 से कितना होगा, 14 दूनी 28, 14 दिया 42। इनका टोटल काम हमने निकाल लिया, कितना आ गया भाई टोटल वर्क जो आया इनका 42 आया। ठीक है, अब क्वेश्चन के अनुसार हमको बताना क्या है कि ए कितना दिन में समाप्त कर देगा, तो ए की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है, तो हम 2 के अनुसार काम कर देंगे तो टोटल कितने दिन लगेंगे इसे, 21 दिन आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्या आप समझ पा रहे हैं, बहुत ही इजी है भाई। आपको ऐसे टाइप हमारे क्लास में डेली उपलब्ध कराए जाएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, तो ले चलते हैं हम आपको अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है भाई आज का अगला क्वेश्चन, जैसे कि सबसे पहले भाई आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें और आप अपनी कॉपी में नोट करते जाएं। आप नोट से बनाए भाई ताकि आपको आसानी हो बाद में करने में, क्या रिवीजन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक, गर्दा उड़ा देंगे भाई, गर्दा, बस आप बने रहो हमारे साथ। तो ले चलते हैं दोस्तों आज का आपको अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, एक बार फिर से तैयार है आपके लिए नया क्वेश्चन। क्या आप इसका आंसर दे सकते हो कि भाई ए अकेला किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। देखो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि ए जो है ए अकेला किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है, और बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है तो 25 दिनों में कर सकता है दोस्त। ठीक है, इसमें हो क्या रहा है कि दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं। देखो क्या हो रहा है कि ए प्लस बी मिलकर कितने दिन कार्य करते हैं, 5 दिन कार्य करते हैं। इसको आप ब्रैकेट में साइड में रख सकते हो। फिर बी काम छोड़कर चला जाता है, ए प्लस बी ने दोनों ने साथ में 5 दिन तक काम किए। फिर उसके बाद जो कौन है, बी है, बी काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में करेगा भाई। जो 5 दिन कार्य करने के बाद जो शेष कार्य बचेगा वो ए अकेला कितने दिन में करेगा। ये रहा दोस्तों आपका अगला टाइप का सवाल। जैसे कि आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर, बताइए भाई इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, आप कमेंट करके बताएं हमको। आपके पास 10 सेकंड का समय है, बताएं आप, यदि आप समझ पा रहे होंगे तो बताएं भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है कि ए अकेला किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसे 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर भाई पहले इसमें 5 दिन काम करते हैं, फिर 5 दिन काम करने के बाद जो शेष काम बचता है उस शेष काम को ए अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ये था आज का अगला क्वेश्चन। तो भाई आशा करते हैं, चलो आते हैं अगले, देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले भाई वही क्या करना है, हमको टोटल काम निकालना है। टोटल काम निकालने के लिए हम करते क्या है, तो टोटल काम निकालने के लिए हम एलसीएम लेते हैं भाई। क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो जब हम एलसीएम ले रहे होंगे 25 और 20 का, तो आपको करना क्या, बड़ी वाली राशि को पकड़ना है, उसका पहाड़ा पड़ना है तब तक जब तक की छोटी राशियों से विभाजित न कर दे। तो 25 दूनी 50, ठीक है, 25 दूनी कितना 50, 25 दिया 75, 25 चौके कितना है दोस्तों, 25 चौके 100। तो हम कह सकते हैं जो इसका एलसीएम आएगा वो कितना जाएगा, कितना जाएगा भाई इसका एलसीएम 100, इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, ठीक है भाई, क्या आप समझ पा रहे हैं। तो हमने टोटल काम मान लिए वो क्या हो जाएगा हमारा
100 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, देखो हम इनकी अलग अलग क्षमता निकाल लेते हैं। अलग अलग क्षमता की बात करें तो ये एक दिन में 20 काम करता है, तो 100 काम करने में कितने दिन लेगा? जैसे कि आप जानते हो 20 पंचे 100, मतलब एक ही क्षमता कितनी निकली? 5। एक दिन में 5 काम करेगा कौन? ए। और बी कितना काम करेगा? तो एक दिन में 4 काम करेगा। दोस्त क्या आप समझ पा रहे हैं? ये है भाई उनकी क्षमता। ठीक है, एक एक दिन की इनकी क्षमता निकल चुकी है। अब हम ये देखते हैं कि दोनों भिड़ जाते हैं भाई, और दोनों भिड़ जाते हैं तो 5 दिन तक कार्य करते हैं। देखो एक दिन में कितना काम करेंगे दोस्तों? ये एक दिन में ये 9 काम करेंगे मेरे भाई। दोनों मिल जाएगी, दोनों साथ में मिल जाए तो एक दिन में जो काम होगा उनका वो कितना होगा? एक दिन में 9 काम होगा। तो दोस्त हमारा क्वेश्चन कहता है कि एक साथ मिलकर ये 5 दिन तक काम करते हैं। तो दोस्त मैं कहता हूँ एक दिन में ये 9 काम करते हैं, तो 5 दिन में कितना काम करेंगे मेरे भाई? आप इसमें 5 का इंटू कर देंगे तो 9 पन है 45। आप बोलोगे सर कि ये दोनों मिलकर 5 दिन में 45 काम कर दोगे, बोलोगे यही? कितना काम कर देंगे? 45 काम कर देंगे। तो मेरे भाई अब हमको क्या बताना है? आप बोलेंगे सर हमको ए अकेला शेष काम कितने दिन में करेगा ये बताना है। बताना है कि नहीं? देखो शेष काम कैसे निकालेंगे दोस्त? टोटल काम हमारे पास कितना है? 100 काम है मेरे भाई। इसमें से 45 काम हो चुका है। आप इसमें से 45 को माइनस कर दिए होंगे तो 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 4 गए तो 5। तो दोस्त आप कह रहे होंगे कि हमारा शेष काम बचा, तो कितना बच रहा है? 55 बच रहा है। अब ये 55 काम को कौन सॉल्व करेगा? तो 55 काम को भाई हमको बनाना किसके हाथ? ए के हाथ। तो दोस्त आप कहते हैं कि ए की क्षमता कितनी है? 5 है। तो दोस्त ये 55 काम है और 5 की क्षमता से कार्य करेगा, तो ए को जो टोटल शेष काम करने में कितने दिन लगेगा? 11 दिन लगेगा दोस्त। ये रहा दोस्तों आज का, ये इसका आंसर है। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं? आप हमारे साथ बने हुए रहिए दोस्तों, कंटिन्यू। और आप यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले भाई सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का घंटा को वाले को क्या कर दें? ऑन कर दें, ताकि जब हम अगली वीडियो आपके लेके आएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए। ठीक है भाई, क्या आप समझ पा रहे हैं? बताइए बताइए भाई, बताइए यार भाई, क्यों लेट करते हो? ठीक है, तो भाई जल्दी से इसको बताइए या इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ले सकते हैं आज का अगले सवाल की ओर। ठीक है भाई, यदि कोई प्रॉब्लम हुआ है तो आप कमेंट जरूर करें, कमेंट से भी पूछ सकते हो आप हमसे। ठीक है भाई, तो ले चलें आज के अगले क्वेश्चन की ओर कि आज का अगला क्वेश्चन क्या कहता है। भाई आपको अलग अलग टाइप के अलग अलग सवाल कराए जाएंगे डेली, तो आप हमारे साथ बने रहिए। डेली आपको क्लासेस मिलेगी, हर टाइप के आपको एक एक सवाल डेली कराया जाएगा। ठीक है, तो क्या है दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन? जैसे कि आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन के सामने एक बार फिर से तैयार है नया क्वेश्चन। तो क्या है दोस्तों ये अगला क्वेश्चन की ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है दोस्त। कितनी है दोस्त? ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से कितनी है? 2 गुनी है दोस्त। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है दोस्त। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, मतलब 2, ए की 2 है तो बी की कितनी हो जाएगी दोस्त? ये हो जाएगी इनकी क्षमता। ठीक है भाई, आगे आप पढ़ेंगे क्वेश्चन में तो क्या कहता है? किसी कार्य को पूरा करने में ए जो है बी से 10 दिन कम लेता है। ठीक है भाई, किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ये था दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन। देखो भाई क्षमता का उल्टा क्या होता है? क्षमता का उल्टा होता है भाई दिन होता है। ठीक है, यदि ए की क्षमता 2 है और बी की क्षमता 1 है तो इनका उल्टा क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा। मतलब ए को कितना दिन लगेगा? 1 दिन लगेंगे, और बी को कितने दिन लगेगा? 2 दिन। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं दोस्त? ये दोनों कैसे होते हैं? अपोजिट होते हैं भाई। क्या होते भाई? इसकी क्षमता ज्यादा है तो इसको कम दिन लगेंगे, सीधी सी बात है ना। यदि मान लो आपके पास 10 रोटी है और आप 2 भाई बैठे हो। ठीक है, यदि आप 1 घंटे में 3 रोटी खाते हो तो आप 3.5 घंटे में उसको खत्म कर दोगे, पर जो 1 रोटी खाता है उसे 10 घंटे लगेंगे ना दोस्त। ऐसे यहाँ उल्टा हो जाता है मेरे भाई, क्षमता का उल्टा होता है क्या? दिन। यदि भाई इसकी क्षमता ज्यादा है तो इसे कम दिन लगेंगे, यदि इसकी क्षमता कम है तो इसे ज्यादा दिन लगेंगे। ठीक है दोस्त, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? भाई यदि आप समझ पा रहे हैं तो बताइए आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि जो ए है बी से 10 दिन कम लेता भाई। ठीक है, 10 दिन कम लेता है, तो हमारे पास एक दिन की वैल्यू कितनी भाई? 10 है दोस्त। कितनी है? 10 है। तो बी कितना काम लेगा? बी 1 की वैल्यू 10 है तो 2 की कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी दोस्त। हो जाएगी कि नहीं? तो देखो हमने अब इस क्वेश्चन को आसान बना लिए। जो ए है वो 10 दिन लेता है और बी कितना दिन लेगा? तो 20 दिन लेगा दोस्त। बस हो गया खत्म, दोनों को भिड़ा दो तो दोनों का एलसीएम लोगे आप, कितना आएगा इसका एलसीएम? 20 ही जाएगा। 10 दूनी 20, 10 एक कम 20 एक कम 20।
ठीक है भाई, क्षमता हमारे पास ऑलरेडी थी, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। टोटल काम आपके पास 20 है, 3 की क्षमता से कार्य करेंगे तो 3 6 18, 6 सही 2/3 दिन में ये कार्य समाप्त हो जाएगा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो भाई? यदि समझ पा रहे हो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको ले चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है आज का अगला क्वेश्चन? ठीक है भाई, आप हमारे साथ बने रहिए, आपको हर टाइप का सवाल डेली उपलब्ध बिल्कुल कराए जाएंगे दोस्त। तो आप किसी भी बात को लेकर घबराइएगा नहीं, बस आप हमारे साथ बने रहें। आपको डेली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बैक टू बैक क्लासेस। हमारा एक और चैनल ऑफिशियल तपोवन एकेडमी, जिसमें फिजिक्स और आपको पटवारी की वैकेंसी देखते हुए एक श्रृंखला चलाई जा रही है, ठीक है, पंचायती राज की। तो आप उसके साथ जुड़ जाइए, तपोवन एकेडमी चैनल के साथ। आपको वहां पर डेली क्वेश्चनों की श्रृंखला देखने को मिलेगी, ठीक है भाई। तो चलते हैं, ले चलते हैं हम आपको आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है आज का अगला क्वेश्चन? ठीक है दोस्त, तो ले चलते हैं आज का अगला क्वेश्चन। जैसा कि आप देख सकते हो, ये रहा आज का अगला क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन के सामने है, एकदम पढ़ सकते हो कि ए तथा बी एक कार्य को क्रमशः 7 तथा 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोस्त क्या है? ए तथा बी क्रमशः किसी कार्य को 7 और 8 दिन में पूरा कर सकते हो, ठीक है, 7 और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें। देखो क्या कहता है क्वेश्चन की, ए जो है 7 दिन में काम कर सकता है और बी जो है 8 दिन में काम कर सकता है। कंडीशन क्या है दोस्त? देख, थोड़ा सा वैरायटी चेंज हुई है, बाकी आप करने का तरीका सेम रहेगा, ठीक है, कि दोनों जो है एक दिन छोड़ काम करेंगे। यदि एक दिन ए काम कर रहा है तो दूसरा दिन कौन काम करेगा? बी काम करेगा दोस्त, यही कह रहा, जिसे हम बारी बारी कहते हैं। कभी कभी इसकी जगह हम लोग बारी बारी शब्द का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो ए तथा बी एक काम क्रमशः 7 और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तो, ठीक है भाई, एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करेगा। लेकिन ए कार्य को आरंभ कौन करता है? ए जो है भाई कार्य को आरंभ करता है, पहले दिन कौन काम करता है? तो ए काम करता है, ठीक है। दूसरे दिन कौन काम करेगा? बी काम करेगा दोस्त, ये कहने का मतलब है। तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ये आपको क्वेश्चन में बताना दोस्त। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? अभी तक हमने दोनों को साथ में मिलाए थे, है ना, हमने उसको 5 दिन काम करा के छोड़ दिए थे। अब जो क्वेश्चन है दोस्त, ये थोड़ा अलग वैरायटी का है। आप समझ गए होंगे तो बताइए इसका आंसर कमेंट्स करके हमको। सेम है भाई, सेम करना है, बस आपको एक दिन ए को काम कराना है, एक दिन बी को काम कराना है। क्वेश्चन में आपको बोल दिया है कि हमको काम किससे कराना? ए से आरंभ कराना। तो दोस्तों उसका मतलब है पहले दिन जो काम करेगा वो ए कर रहा होगा, दूसरे दिन जो काम कर रहा होगा वो कौन कर रहा होगा? बी कर रहा होगा दोस्त। बस हो गया, खत्म कहानी। इतना तो क्वेश्चन है मेरे भाई। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्त इस प्रकार क्वेश्चन को हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया हूँ, सबसे पहले हम उनका टोटल काम निकाल लेते हैं। तो टोटल काम हो जाता है, वो क्या होता है? एलसीएम में उनका टोटल काम होता है। जब हम 7 और 8 का एलसीएम ले रहे होंगे तो 7 कितना हो जाएगा दोस्त? 56। यही इनका टोटल काम होगा। हम इनकी क्षमता निकाल लेते हैं, तो ए की क्षमता कितनी जाएगी? 8 आ जाएगी, और बी की क्षमता कितनी जाएगी? 7 आ जाएगी दोस्त। बस अब करा दो दोस्त, काम कराना चालू कर दो। आप कैसे इनको बहुत आसानी से इजीली सॉल्व कर सकते हो। पहले दिन जो काम कर रहा होगा ए कर रहा होगा, दूसरे दिन जो काम कर रहा होगा बी कर रहा होगा, ठीक है भाई। तो पहले दिन कितना काम होगा दोस्त? पहले दिन होगा दोस्त 8 काम होगा, ठीक है दोस्त। दूसरे दिन कितना काम होगा? बी कितना काम करेगा? 7 काम करेगा। मतलब हम कह सकते हैं मेरे भाई कि हमने 2 दिन में जो काम कराए हैं, 2 दिन में कितने दिन काम कर दिए? 15 काम हमने सॉल्व कर दिए। बिल्कुल कह सकते हो आप ऐसा। 2 दिन में कितना काम करा दिए? 15 काम हमने करा दिए, ठीक है। तो 4 दिन में कितना काम होगा? 30 काम हो जाएगा भाई। 4 दिन में कितना काम हो जाएगा? 30 काम हो जाएगा। फिर 6 दिन में कितना काम हो जाएगा? 45 काम हो जाएगा, ठीक है। फिर 8 दिन में कितना हो जाएगा? 15 30 15 60। देखो भाई ये ज्यादा काम हो गया दोस्त। 6 दिन में 8 दिन में ये कितना हो जा रहा? ज्यादा काम हो जा रहा। तो हम उसके लिए क्या करते हैं? हम यहीं पे भाई इसको रोक देते हैं, ठीक है। देखो 6 दिन में 45 काम हो गया। अब 7वें दिन किसका नंबर रहेगा? जिसने काम चालू किया उसी का नंबर रहेगा। तो 7वें दिन कौन काम करेगा? ए काम करेगा दोस्त, ठीक है। ए काम करेगा, कितना काम कर देगा? 8 काम और कर देगा। तो इसमें 8 और जोड़ दो, कितना काम हो गया? 45 और 8 जोड़ो, कितना हो गया? 45 और 8 53 काम दोस्त हो चुका अपना, ठीक है। 53 काम हो चुका है। बचा काम कितना? 3 काम बचा दोस्त। अब बारी किसकी है? बी की बारी है। तो बी एक दिन में कितना काम करता है? 7 काम करता है। कितना काम करता है? 7 काम करता है। तो और काम उसे कितना करना है दोस्त? काम उसे सिर्फ 3 काम करना है। देखो हम कह सकते हैं दोस्त जो 7वां दिन इसने काम कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि जो पूरा काम हुआ वो 7 से ही
कितना काम बचा, 3 काम बचा, कितने की क्षमता करेगा तो 7 की क्षमता करेगा। यही तो हमारा राइट आंसर रहेगा भाई। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? 7 सही 3/7 दिन में ये पूरा काम हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि देखो 7 दिन में टोटल 53 काम हो चुका था। ठीक है, 53 काम हो चुका था 7 दिन में। बचा काम कितने, 3 काम बचा। कितने की क्षमता से करेगा भी, 7 की क्षमता से करेगा। तो 7 सही 3/7, यही हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं भाई? बताइए। यदि आप समझ पा रहे होंगे तो बताइए भाई। फिर आपको ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि आपको ऐसे भी नहीं समझ आता ना दोस्त, तो आप एक एक दिन का निकाल लीजिए उनको। ठीक है भाई, तो ये था दोस्तों आज का आपका अंतिम सवाल। और हम अब आपको मिलेंगे कल अगले वीडियो के साथ। तो आप हमारे साथ बने रहिए। और यदि आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें दोस्तों। यदि आपको किसी प्रकार की कोई त्रुटि उत्पन्न होती हो या आपको कुछ समझ में नहीं आता हो तो आप हमें कमेंट से करके बताएंगे। ठीक है भाई, तो अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में दोस्त। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब करें और हमारे साथ भाई आप कंटिन्यू बने रहें और आप एक बहुत शानदार नोट्स तैयार करें।